थैंक यू। हम यहाँ पर जो स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं, आपको अगर मेरी कोई बात क्लियर नहीं होती है या आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर चैट का इस्तेमाल कीजिएगा। तो हम ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, यानी ये आध्यात्मिक ज्ञान, क्यों चाहिए ये आध्यात्मिक ज्ञान, हम पहले इसको समझेंगे। हम सभी यहाँ जो बाबा के ज्ञान में चलते हैं, जो इस नॉलेज को मनन चिंतन करते हैं, नॉलेज ये इसीलिए जरूरी है हम सभी के लिए, ताकि हम ये जो बेकार की परेशानियों से छूट जाएं। हमारे को कुछ ना कुछ हमारे मन में चलता रहता है कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, यहाँ क्या हुआ, वो कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहता है। तो ये बेकार में हमारा दिमाग खराब करता है। तो इन परेशानियों से छूट जाएं, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान यानी सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान उनके लिए नहीं है जो आ, अकेले रहते हैं या संत लोग होते हैं या साधु लोग होते हैं। ये सभी के लिए है, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। तो जब ट्रुथ आता है, सत्य ज्ञान आता है, तो ये सारी परेशानी आपको कट हो जाती है। तो इस ज्ञान को हम ध्यान से समझेंगे। दूसरी बात, ये ज्ञान जो है हमें कर्मों की गुह्य गति बताती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे नहीं जैसे आपने सुना है, पर एक अलग तरीके से। ये कर्मों की गुह्य गति बताती है, जिसका प्रभाव हमारे वर्तमान पर है और भविष्य पे है। भारत में आप सभी जानते हैं कर्मों का कितना महत्व है। सभी आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, इस बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे एक्यूरेटली, सटीकता से, कि क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे कर्मों का। तीसरी चीज, ये ज्ञान क्यों जरूरी है। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं तो वहां का नक्शा पता होना बहुत जरूरी है। आप लोग दिल्ली गुड़गांव वाले हैं, जंतर मंतर सब गए होंगे। हाँ, भूल भुलैया में गए हैं? कोई हैंड रेस करके बता सकते हैं। यहाँ हमारे को ज्यादा हाथ, ठीक है। यहाँ बहुतों के कैमरेज ऑन नहीं है, तो जो कैमरे पर है वो बता सकते हैं। अगर आप जंतर मंतर गए हैं तो आप देखेंगे वहां भूल भुलैया है एक। अब आप उस भूल भुलैया में घुस जाते हैं, अगर आपको नक्शा नहीं पता, अगर आप मैप लेकर नहीं जाते हैं, अंदर जाएंगे तो अंदर ही भूल जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये ज्ञान हमारे को इसलिए चाहिए कि हम करेक्टली उस इस दुनिया रूपी भूल भुलैया में घुस कर करेक्टली बाहर आ जाए। हमारे को ये ज्ञान चाहिए ताकि हमें बड़ा नक्शा पता हो। आज लौकिक दुनिया में जो नक्शा पता है वो क्या है? केवल ये दुनिया है, केवल ये दुनिया है और कुछ नहीं है। बाहर जाने का, अंदर आने का रास्ता नहीं पता किसी को। लेकिन हम आज जो है बड़ा नक्शा जानेंगे इस दुनिया का। ये बड़ा नक्शा क्या है, हम इसको समझेंगे। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, नोट करने लायक है। साइंस जो है बहुत ही यथार्थ रीति काम करता है। साइंस यथार्थ रीति काम करता है, यानी कि आप जो देख रहे हैं, ये जो हमारे घर रोशन है, जो पानी आता है, ये भी किसी बांध से आता है। और आपका वॉशिंग मशीन, सब कुछ, कंप्यूटर, सब कुछ ये जो है साइंस की देन है। और ये कैसे काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी देन है, छोटी नहीं। हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, ये सब साइंस की देन है। और ये साइंस कैसे काम करता है कि कोई दो तारे यथार्थ रीति मिली है। ऐसा नहीं कि किसी को भी किसी में मिला दिया पंखा चल जाए, नहीं। वो दो तारे करेक्टली मिलने से तब पंखा चलता है। और देखिए, आज ये जो हम दूर बैठे, कोई गुड़गांव में है, कोई दिल्ली में है, ये सब हम देख रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये कोरोना लॉकडाउन में इसी ने काम किया है, इसी ने दुनिया को चालू रखा है। साइंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कैसे काम किया कि कोई दो तारे एक्यूरेटली, सटीकता से मिल रही हैं, इसमें कमाल हुआ है ये साइंस का। तो ये बात नोट करने लायक है कि आध्यात्मिकता, सत्य ज्ञान जो है,
ये इससे भी बड़ा कमाल करता है अगर यथार्थ रीति किया जाए। इससे भी बड़ा काम करेगा अगर आप इसको एक्यूरेटली करेंगे, ये बहुत बड़े कमाल धमाल कर सकता है। तो आज हम इसको ध्यान से समझेंगे, इस दुनिया के नक्शे को। हमने 3 चीज बताई आध्यात्मिकता की क्यों जरूरत है, आज हम एक चीज पर समझेंगे कि हमारा ये बड़ा नक्शा क्या है। तो सब रेडी है इस नक्शे को समझने के लिए? रेडी हैं? राइट। हम यहाँ पर आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करेंगे। अभी आपके स्क्रीन पे देखिए आएगी एक बहुत बड़ी दुनिया। यहाँ सबको दुनिया नजर आ रही है? ये है हमारी दुनिया। सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, सब कुछ, यानी कि ये बादल, ये आसमान, ग्रह, इंडिया, भारत, पूरी दुनिया इस वर्ल्ड के अंदर आ गई है। हमने इसको इस डब्बे के अंदर, ब्लू बॉक्स, नीला डब्बा, इसके अंदर डाल दिया है। अब एक चीज जो इस दुनिया में हो रही है, एक चीज जो इसकी व्याख्या कर सकती है, आप बता सकते हैं क्या हो रहा है इस दुनिया में? एक शब्द जो इस दुनिया में क्या हो रहा है बताए। आप यहाँ चैट पे आप टाइप कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या एक शब्द है जो इस दुनिया को डिस्क्राइब कर सकता है? कुछ जवाब आ रहे हैं। ड्रामा, किसी ने दिया परिवर्तन, और कोई? अच्छा जवाब है। और क्या, और क्या हो रहा है इस दुनिया में? एक शब्द जो व्याख्या कर सकता है, विनाशी। जी, हर कोई भाग रहा है किसी ना किसी चीज के पीछे, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी हो रहा है। संगम युग चल रहा है, किसी ने जवाब दिया। किसी का जवाब है शांति, प्रेम, दुनिया खत्म होने वाली है। चलिए, काफी अच्छे जवाब दिए हैं। राइट। तो यहाँ हम समझते हैं क्या हो रहा है। एक चीज जो इस दुनिया में हो रही है वो है ये दुनिया हर वक्त परिवर्तन हो रही है, परिवर्तनशील दुनिया है। हर सेकंड बाय सेकंड यहाँ परिवर्तन होता जा रहा है, बार बार, निरंतर। इतना परिवर्तन हो रहा है कि आप देखेंगे कि ये जो पृथ्वी घूम रही है 30 किलोमीटर पर सेकंड, ये 30 किलोमीटर, ये गोला 30 किलोमीटर घूम रहा है एक सेकंड में। इतनी परिवर्तनशील है ये दुनिया, इतना परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज, इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ अप्रत्याशित है, यानी अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं अंग्रेजी में। अप्रत्याशित माना कि हमें पता नहीं है अगले क्षण क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हम देख चुके हैं, अभी पीछे सब देख चुके हैं ना, ये 2 साल हम देख चुके हैं। अगले क्षण क्या होने वाला है हमको नहीं पता है, ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है। और तीसरी चीज, इस दुनिया में हर चीज का आदि है और अंत है, बिगिनिंग है और एंड, दोनों है। कोई भी चीज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चलती रहे, तो हर चीज का बिगिनिंग एंड है। कोई, अगर आप देखेंगे मच्छर मक्खी का बहुत तुरंत एंड होता है, कुछ दिनों में या एक दिन के अंदर ही। अगर आप पेड़ पौधे देखेंगे कुछ वर्ष जीते हैं, 500 वर्ष के पेड़ भी होते हैं, लेकिन फिर भी अंत होता है। हर चीज का मे बी टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है, लेकिन अंत तो पक्का है, स्टार्टिंग है और अंत है। तो ये पूरी दुनिया जो है इस आधार पे चल रही है, परिवर्तनशील, अप्रत्याशित और अंत, ये तीनों चीजें इसको डिस्क्राइब करती है। ये पूरा ये ब्लू नीले रंग का डब्बा ही ऐसे है, तो इसके अंदर आने वाली भी सारी चीजें ऐसे ही हैं। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। ये एक बादल है,
ये बादल जो है, अब ये बादल भी इस दुनिया के अंदर आता है। अगर आप सोचें कि ये बादल मेरी खिड़की के बाहर है, ये परिवर्तन ना हो, ये कभी बड़ा हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, हाँ, कभी ये गायब हो जाता है, कभी ये नीले, कभी ये ग्रे कलर का होता है, कभी ये पर्पल कलर का हो जाता है। ये बादल बार बार रंग भी बदल रहा है, चेंज भी हो रहा है, अंत भी हो रहा है। अगर मैं समझूं कि ये नहीं बदले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो बदलेगा ही, क्योंकि ये नियम है। ये पूरी दुनिया ऐसे है, तो दुनिया के अंदर आने वाला ये बादल भी ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि ये क्योंकि यहाँ बाहर अच्छा लग रहा है, मेरे खिड़की के बाहर, ये बदलना नहीं चाहिए, तो ये बदलेगा। पर होगा क्या? मुझे दुख मिलेगा, क्योंकि मैंने बंधन बनाया उसके साथ, ये सोचकर कि वो ना बदले, वो ना जाए। वो जाएगा भी और बदलेगा भी। तो जब हमें पता है कि ये बदलने वाला है, फिर भी हम बंधन बना रहे हैं। जैसे होता है हमारे जीवन में, अगर कोई व्यक्ति होता है ना जिसका मूड बार बार परिवर्तन हुए, क्या बोलते हैं ना, ये बड़ा अप्रत्याशित व्यक्ति, जिसका मूड परिवर्तन, कभी गुस्सा, सडनली गुस्सा आ जाता है, कभी सडनली अच्छे से बात करता है, कभी कुछ मूड होता है, तो हम कहते हैं इससे दूर रहना ही अच्छा है। कहते हैं कि नहीं? इससे दूर रहना ही अच्छा है, पता नहीं कब गुस्सा करे, कब कब क्या कहता है, कहते हैं ना ऐसे। तो ऐसे ही ये दुनिया है, और ये दुनिया भी अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित है, तो इसके अंदर ही हम रहते हैं। अंदर ही रहकर क्या हम इससे दूर रह सकते हैं? इसके अंदर ही रहकर हम इससे दूर रह सकते हैं? क्या लगता है आपको? क्या कहेंगे आप? इसके अंदर ही रहें और दूर भी रहें, बंधन भी ना बनाए, हो सकता है क्या? किसी ने जवाब दिया नहीं हो सकता है जी। हो सकता है। काफी मिक्स जवाब आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप, हो सकता है? किसी का जवाब है डिटैच। आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, अंग्रेजी शब्द हिंदी में टाइप कीजिए, या हाथ खड़ा कीजिए, हम आपको बोलने का मौका देंगे। प्रैक्टिस चाहिए, किसी का जवाब आ रहा है, लेकिन मुमकिन है। किसी ने जवाब दिया, हाँ हो सकता है। अंदर ही रह के हम बंधन ना बनाए, क्योंकि हमें पता है कि ये परिवर्तनशील दुनिया है। किसी ने कहा कि हमें स्थूल रूप में रहना है अंदर, लेकिन मन से अलग रहना है। देखिए, किसी ने यहाँ पर रेल यात्रा की है, लंबी रेल यात्रा। हाँ, कीर्ति बहन, लंबी रेल यात्रा की है आपने? 2 दिन 3 दिन की है? मैं अभी की बात नहीं बताती, कुछ समय पहले की। अभी का हमको नहीं पता, आजकल तो सब फ्लाइट्स लेते हैं या कार लेते हैं। लेकिन कुछ समय पहले क्या होता था कि हम सब रेल यात्रा पे जाते थे, 2 2 3 3 दिन पूरा परिवार जाता था। और वो परिवार, उस कंपार्टमेंट के अंदर अलग अलग तरह के लोग आते थे, भिन्न भिन्न तरह के लोग आते थे। और 1 2 दिन में बहुत घुल मिल जाते हैं, इतना घुल मिल जाते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ हम अपने मन की बात शेयर करते हैं। फिर कई बार खाना भी शेयर करते हैं। कई बार चाय वाला आता था तो क्या करते थे कि उनके लिए भी ले लेते हैं, कई बार वो लोग भी हमारे लिए ले लेते हैं। और अगर कभी वो कहे भाई हम थोड़ा बाहर स्टेशन पे सामान कुछ लेने जा रहे हैं, बहन जी थोड़ा सामान देख लीजिए, आप खुश हैं, आप सामान भी देख लेते हैं। और फिर कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनके साथ जाके बैठेंगे, कहानी सुनेंगे, वो आंटी के पास सुनकर वापस आ जाएंगे। तो सबको याद आ रहा है अपना ट्रेन जर्नी, की होगी ऐसी जर्नी किसी ने, कि इतनी अच्छी लगती है वो जर्नी। हमारे को वो यात्रा इतनी अच्छी लगती है, कई बार हम जहाँ जा रहे हैं ना, आ, वो इतना याद नहीं रहता, लेकिन वो यात्रा याद रहती है हमें, कि इतने मजे से हमने खेलते कूदते गए थे। तो लेकिन क्या होता है कि कई बार लास्ट में आप उतरने के पहले एड्रेस भी लेते हैं कि नहीं?
हम यहीं पे रहते हैं पास में ही। हाँ, आप आइएगा, हमारा घर, हमारे घर वाले बहुत खुश होंगे आपसे मिलके। वो भी आपको एड्रेस देते हैं, आप भी लेते हैं। वो भी कहते हैं आप आइए हमारे यहाँ, हमको बहुत खुशी होगी। तो एड्रेस भी लेते हैं, फोन नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। किया है किसी ने? किया है किसी ने? फोन नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। हाँ। लेकिन क्या होता है फिर, जैसे ही आप उतरते हैं स्टेशन पे, आप इस तरफ, वो इस तरफ। आपने कभी कॉल भी नहीं किया होगा। किया है कभी कॉल? आपने नहीं किया होगा कॉल। लेकिन जब एड्रेस लिया था तो इसी भावना से लिया था कि कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आप इधर, वो इस तरफ। मुड़ के भी नहीं देखा होगा, स्टेशन आते ही अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, फटाफट उठाया निकले। तो ये कैसे मुमकिन होता है? 2 दिन में 3 दिन आप इतना घुल मिल जाते हैं, मन की बात शेयर करते हैं, मन की बात भी शेयर करते हैं, एड्रेस शेयर करते हैं, खाना और खूब एंजॉय करते हैं। तो 2 दिन रेल यात्रा में इतना अच्छे से रहते हैं, लेकिन आपको जरा भी, आप रोते तो नहीं है उनको याद करके कि बिछड़ गए? नहीं यार, नहीं रोते हैं। दिख रहे हैं कुछ लोग हमें कैमरा पे। तो रोते भी नहीं है आप उनको याद रखे, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? कोई बताएगा? क्या ऐसी चीज थी कि आप बड़े आसानी से आए, खूब मजे किए और आराम से निकल गए? वो क्या ऐसी चीज होती है कि जो ऐसा करने पे हमको मुमकिन करती है? क्या कहेंगे आप? डिटैच्ड, किसने जवाब दिए? लगाव मुक्त। और कोई जवाब कोई देना चाहेगा? तो ये लगाव मुक्त कैसे हुए आप? क्या कहेंगे? कोई जवाब देना चाहेगा? वो क्या ऐसी चीज है? हाँ, जवाब आ रहे हैं, लगाव मुक्त थे उनके साथ। हाँ, पर कैसे लगाव मुक्त थे? क्या है वो? अम, क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी, कि आप लगाव मुक्त रहे? 2 दिन में इतना घुल मिल जाते हैं तो लोगों को तो मोह हो जाता है ना। नहीं, कोई जवाब नहीं आ रहा। अपना घर याद है? किसी ने जवाब दिया, उन्हें पता था कि हमें 3 दिन का सफर है। बहुत खूब। तो क्यों ये पॉसिबल हुआ कि हम आए, एंजॉय किया और अपने रास्ते निकल गए? हम एक जवाब देते हैं, क्योंकि हमें पता था हमारी टिकट कटी हुई है। 2 दिन की टिकट कटी हुई है, उसके बाद निकलना है हमको। तो ये मानसिकता ने आपको लगाव नहीं रखने दिया, लेकिन आप खूब मिले, अच्छे से रहे, खुशी से रहे। लेकिन आपको ये याद था 2 दिन की टिकट है, इसके बाद सबको अपने रास्ते जाना है। इस एक मानसिकता ने आपको लगाव नहीं बना के रखने दिया। तो क्या फर्क पड़ता है? टिकट तो हमारी यहाँ भी कटी हुई है, कटी है कि नहीं? या किसी का बहुत बड़ा प्लान है कि हम यही बंदोबस्त करके रहे, यही रहने वाले हैं? या किसी का ऐसा प्लान तो नहीं है ना? कीर्ति बहन, यही बंदोबस्त तो नहीं है दुनिया में? हमें तो आप ही दिख रहे हो कैमरे में। किसी का ऐसा बंदोबस्त तो नहीं है कि आप यहीं रहे, कहीं जाए ना, इधर ही रहना है? नहीं है ना? तो क्या फर्क पड़ता है कि चाहे 2 दिन हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 80 साल हो, हमारी टिकट तो यहाँ भी कटी हुई है। तो अगर आप ये मानसिकता रखेंगे कि हम उस ट्रेन में दो 2 दिन के मेहमान हैं, तो हमें पता था हम 2 दिन के मेहमान हैं, हमने किसी से लगाव नहीं रखा, हम वहां पे ट्रस्टी बन के रहे, लगाव मुक्त रहे। तो यहाँ पर भी हम अगर याद रखें कि हम यहाँ पर मेहमान हैं, वो ट्रेन की टिकट तो 2 दिन पक्का आप जाएंगे उसमें,
पक्का आपके 2 दिन का तो सफर है ही है, लेकिन ये जो ट्रेन की टिकट है ना, ये किसी का पता नहीं है। पता है किसी को? अगले क्षण का भी नहीं पता है। वो तो पक्का 2 दिन का सफर है आपका, लेकिन ये सफर का किसी को नहीं पता है। तो जब हम यहाँ पर ट्रस्टी बन के रहते हैं, गेस्ट बन के रहते हैं, तो हमारी विचारधारा अलग रहती है। तो देखिए क्या होता है हमारी यात्रा को। हम यहाँ पर आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, तो ये हमारी यात्रा है, हम यहां से निकल रहे हैं। ये जो लाल लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से हम इस नीले डब्बे से, यानी हमारी दुनिया की यात्रा हम यहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ से हम गुजर रहे हैं। गेस्ट बन के रहना है, हम थोड़े दिन की यात्री हैं, यहाँ पर मेहमान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मेहमान हैं। हमारा यहाँ पर अंदर आना है, एंट्री है, और यहाँ से निकास है, एग्जिट, दोनों है। तो लेकिन जब हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर मेहमान हैं, तो हम कहते हैं कि हमने ये रेखा जो आपको हरे रंग की दिख रही है, इसको हम कहते हैं अज्ञानता की रेखा। हमने ये रेखा पार कर ली है। इस लाइन को हम कहते हैं अज्ञानता की रेखा। तो जब हम ये रेखा को पार कर लेते हैं, यानी मन से जब हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे मेहमान हैं, तो हम कहते हैं हमने ये दुनियावी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, हम बाहर आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर हमारे दुखों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम भूल जाते हैं मेहमान है, तो क्या करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, सब कुछ मेरा मेरा करके यहाँ पर मालिक बनने की कोशिश करते हैं। ट्रेन में आप किसी का मालिक नहीं बन सकते, ऐसे ही इस यात्रा में भी यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर मेहमान हैं, हमारी यहाँ से अंदर आने का एंट्री है, बाहर जाने की टिकट भी कटी हुई है। यहाँ पर जितने भी दिन हैं, यहाँ पर हम मेहमान हैं। लेकिन हम जब भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि हमने ये रेखा को पार करा है, जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं लाइन ऑफ इग्नोरेंस, डिसेप्शन, और हिंदी में हम कहते हैं अज्ञानता की लकीर है ये, अज्ञानता की रेखा। जब हम भूल गए कि हम मेहमान हैं, हम ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ पर किसी का बसने का इरादा नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, यहाँ पर सब अच्छे ऑडियंस है, बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, किसी का भी बसने का इरादा नहीं है। देखिए, अब 2 तरह की मानसिकता है। हम एक बार रुक के आपके कोई सवाल हो, यहाँ आप कुछ शेयर करना चाहते हो या कमेंट करना चाहते हो, तो हम आपके माइक्स अनम्यूट कर देते हैं, अगर कोई कहना चाहता है या कोई टाइप करना चाहता है। कोई कमेंट, कोई शेयरिंग। यहाँ पर एक सवाल आया है कि किसी का सवाल है कि दूसरों से हमें आप अलग डिटैच रहने को कह रहे हैं, पर जब हम यंग हैं और दूसरों के भाव स्वभाव की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये सिचुएशन कैसे कंट्रोल करनी है हमको, किसी का सवाल आया है। तो डिटैच, लगाव मुक्त होना, लगाव मुक्त से हमारा मतलब ये है, हम सब में शामिल होते हैं, शामिल होकर भी डिटैच रहते हैं। तो इस सवाल को हम थोड़ा अंत में उठाएंगे, क्योंकि इसका थोड़ा जवाब थोड़ा अलग है। लेकिन लगाव मुक्त होने का ये मतलब नहीं कि आप अपने काम नहीं करें, आप करें, लेकिन एक गेस्ट की दूरी बना के रखें।
मेहमान की दूरी, सब में शामिल होना है, घर बार देखना है, बच्चे देखने हैं, सब कुछ करना है, ऑफिस भी जाना है, लेकिन एक गेस्ट की दूरी बना के रखनी है। तो हम यहाँ से किसी और का कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई कुछ पूछना चाहता हो? तो किसी का जवाब है, जब आए हैं तो जाना निश्चित है। जी, जाना बिल्कुल निश्चित है, लेकिन हम बीच में समय कैसे काट रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी का नहीं है जवाब, तो हम आगे बढ़ेंगे। आपके माइक्स अनम्यूटेड हैं, अगर कोई शेयर करना चाहता हो तो। जो सवाल पूछा है, हम उसका संक्षिप्त में ये जवाब अभी इस वक्त यही देंगे कि ये समय नहीं है कि हम किसी चीज की भी तरफ, क्योंकि आप किसी भी चीज में अगर आप इस वक्त अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वैभव हो, आपको ये पता होना है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, और जब ये ज्ञान होगा आपके पास, वो बदलने वाला है और उसका भी अंत है, तो ऑटोमेटिकली ये नॉलेज आपको अट्रैक्ट नहीं होने देगा उससे। क्योंकि अगर आप हो जाते हैं और फिर वो चीज बदल जाती है, तो आपको मिलेगा केवल सौरव, सौरव के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति या वैभव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो सब कुछ इस वर्ल्ड के अंदर है, इस दुनिया के अंदर है, और इस दुनिया के अंदर होने की वजह से वो खत्म होने वाला है, जो कुछ भी है ज्यादा समय नहीं रहेगा, और फिर यही चीज आपको बॉन्डेज में लेकर आएगा, बंधन में और दुखों में लेकर आएगा। तो आई होप आप जवाब दे सकते हैं या चैट के द्वारा बता सकते हैं। राइट, किसी का नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम आपको जी, थैंक यू, उनका जवाब भी आ गया है। यहाँ से एक और स्क्रीन शेयर करते हैं हम आपको। देखिए क्या होता है जब हम लगाव लगा लेते हैं, जब हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं, तो ये एक स्क्रीन और देखिए आप अपने। जब आप भूल जाते हैं कि आप यहाँ पर मेहमान हैं, जो कि इस वक्त सभी भूले ही हुए हैं, हम कहेंगे आप भूल जाते हैं यहाँ पर मेहमान है, तो होता क्या है कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, उस कुर्सी पे आप कहेंगे ये मेरी कुर्सी है। आप ये नहीं सोचेंगे आप मेहमान हैं, उस कुर्सी में आप बैठने के लिए दी है, वो आपकी नहीं है, वो बैठने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं मेहमान है, आपने उस पे, उस कुर्सी पे टैग लगाया मेरी कुर्सी। अब देखिए, जैसे ही ये मेरा शब्द आपने इस्तेमाल किया यहाँ पर, आपने बंधन बना लिया। क्यों? क्योंकि अब आपको असुरक्षित महसूसता होगी कि वो कुर्सी आपसे कोई छीन ना ले। आपके इस्तेमाल के लिए है वो कुर्सी, लेकिन आपने उस पर टैग लगाया मेरी कुर्सी। अब आपको डर है वो कुर्सी कोई ले ना ले, टूट ना जाए, छीन ना ले। अब आप क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है आपका? अब आप वो कुर्सी ना छिन जाए, उसके लिए आप एक और कुर्सी लेकर आएंगे। अब आपके पास दो कुर्सियां हो गई। अब डबल असुरक्षा है, दोनों कुर्सी आपकी डबल असुरक्षा। अब वो दोनों ना कहीं चले जाए, उसके बंदोबस्त के लिए सोफा सेट लेकर आएंगे आप। तो ये जितना आप ये भूल जाते हैं कि ये आपके इस्तेमाल के लिए, आप इनके ओनर नहीं है, मालिक नहीं है, तो उतनी ज्यादा असुरक्षा में आ जाते हैं। और फिर क्या मिलता है आपको? तनाव आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या आता है, और ये सब कुछ अंत में दुख लेकर आता है। ये सब कुछ आपको अंत में दुख लेकर आएगा। तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारा कुछ साथ ही आ जाता है। ये हो रहा है कि नहीं दुनिया में? थोड़े पैसे वो गुम ना हो जाएं, उसके लिए कुछ और बंदोबस्त, हाँ, कुछ और गोल्ड लोन लेके रखेंगे,
वो नहीं है तो कुछ प्रॉपर्टी खरीद के रखेंगे, अच्छा चलो ये चले जाए तो ये तो है। हो रहा है ना दुनिया में, क्या कहेंगे आप इंटरेक्ट करेंगे तो हमें भी मजा आएगा। हो रहा है ये दुनिया में, देख रहे हैं एक के बाद एक लोग सामान पे सामान इकट्ठे किए जा रहे हैं, यहीं पे रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं कि और आयु लंबी हो जाए, यहाँ से हम जाए ना, यहीं पर रहें। महल बना रहे हैं कि लंबे तक चले और अच्छे से रहें। तो ये यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर सब, तो हुआ क्या है कि यहाँ से जितना ज्यादा ये लाइन हम क्रॉस कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम मेहमान हैं, उतना आप ये देख रहे हैं हमारी मानसिकता को क्या हो जाता है, ये नीचे की ओर आने लगती है। ये हमारी मानसिकता है, मानसिकता यानी हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारा आनंद, ये सब कुछ नीचे की ओर, हमारे मन की गति नीचे की ओर, जिसको हम उतरती कला भी कहते हैं ज्ञान की लैंग्वेज में। ये उतरती कला स्टार्ट होती है जब हम भूल जाते हैं हम मेहमान हैं और नीचे की ओर आते जाते हैं। हमारे ये मन का स्टेज है, हमारा स्थिति नीचे आने लगती है। और वहीं पर जब हम मेहमान हैं, मेहमान कैसे रहते हैं सबको पता होगा। देखिए मेहमान आपके घर कोई भी आए ना, आप खुद क्या खाते हो, आप खुद कहाँ नीचे सोते हो, आपका घर कैसा भी रहता हो, लेकिन जब मेहमान आता है, मेहमान के लिए आप बेस्ट बंदोबस्त करते हैं कि नहीं? बेस्ट पकवान बनाएंगे, आप चाहे कुछ भी खा रहे हो उसके लिए बेस्ट अच्छी चीज होएगी, बेस्ट कमरा मिलेगा, बेस्ट बिस्तर मिलेगा, सब कुछ वो आपका इस्तेमाल करता है बेस्ट। और उसे याद रहता है यहाँ आप उसका कुछ भी नहीं है, ये सारा उसके इस्तेमाल के लिए है, वो इस्तेमाल करता है, यूज करता है और चला जाता है, लेकिन मिलती उसको बेस्ट चीज है, ऐसा नहीं वो इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये गेस्ट की मानसिकता जो है, ये सुरक्षा, भीतर से एक सुरक्षा लेकर आती है। जो गेस्ट होता है भीतर से एक सुरक्षा की महसूस करता है, और ये सुरक्षा सुख, शांति, प्रेम, ये सब कुछ लेकर आती है उसके जीवन में। आप देखिए कोई भी कई घरों में होता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपना सारा कारोबार जो है कुछ एज के बाद वो अपने बच्चों को दे देते हैं, और बच्चों को देने के बाद वो आराम से घर में रहते हैं उनके मेहमान बनकर, मेहमान बनकर थोड़ा सा एक कमरे में गुजार लेते हैं, और मेहमान बनकर रहते हैं, और उनका अपना टाइम होता है, इस टाइम अखबार पढ़ते हैं, इस टाइम बच्चों को लेके आना होता है, खाना बनाना होता है, वो सब कुछ बड़े आसानी से करते हैं, बहुत ही स्मूथली चलता है, बड़े ही स्मूथली चलता है बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि अंदर की सुरक्षा, और बहुत प्यार से रहते हैं अपने बच्चों के साथ में। कई घरों में ऐसा देखा गया है कि बड़े प्यार से रहते हैं, क्योंकि फ्री हो जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ट्रस्टी बनकर रहते हैं, गेस्ट बनकर रहते हैं, और ये ट्रस्टीशिप, ये जो भीतर से सुरक्षा लेकर आता है, ये उन्हें एक शांति, सुख और प्रेम की जीवन देता है। और इसी से संतुष्टता भी आती है। अगर आप मेहमान हैं, अगर आपने लाइन क्रॉस नहीं की है, गेस्ट हमेशा देखिए संतुष्ट रहता है, उसको पता है यहाँ से ना मुझे कुछ लेके जाना है ना मैं कुछ लेके आया हूँ, जो है यहाँ इस्तेमाल करना है और यहीं छोड़ के जाना है। और क्योंकि मन फ्री रहता है, मन फ्री रहने की वजह से ये क्रिएटिविटी लेकर आता है, रचनात्मकता जिसको कहते हैं हम। देखिए जब भी हमारा मन खुश होता है ना, रोजमर्रा का ही वही काम हम खुशी से कहते करते हैं, तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ नयापन। तो कोई आपने सफाई भी की हो तो कोई आके कहेगा, रोज ही आते हैं लेकिन कहेंगे कि आज कुछ बात लग रही है घर में, बहुत साफ लग रहा है। हुआ कुछ नहीं, अच्छे मन से आपने किया है, फ्री मन से, तो ये रचनात्मकता लेकर आता है, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी। और दूसरा, स्पष्टता है गेस्ट को,
मेहमान को स्पष्टता रहती है कि कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ उसका कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर है। और उसी वजह से एकाग्रता भी उसमें होती है। फ्री माइंड यानी एकाग्रता। माइंड में बहुत कुछ भरा हो तो वो एकाग्र नहीं हो सकता है। और ये गेस्ट की चेतना यानी कि हमारे को ये उड़ती कला की तरफ, यानी ये हाई कॉन्शियसनेस है। हाई कॉन्शियसनेस माना ऊंची जागृति की अवस्था, ऊंची अवस्था। गेस्ट समझ कर रहना यानी ऊंची अवस्था में रहना, जिसको हम उड़ती कला कहते हैं। बाबा कई बार कहते हैं मेहमान बन के रहो तो महान बन जाओगे। बाबा के महावाक्य है ज्ञान में। तो ये हमारे को ऊपर की ओर लेकर आता है। तो अभी तक किसी को समझ आया? किसी का कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई हैंड रेस करना चाहे तो। सबको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? चलिए हाथ हिला के बता दीजिए जी, यहाँ समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। किसी का हैंड रेज हुआ है, हम आपको अनम्यूट करते हैं जी। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ये हैंड रेज हुआ है तो आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? अभी करके देखिए। किसी का कोई सवाल है यहाँ पर? नहीं, अच्छे से समझ आया, आपने जो भी बोला है वो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। और लगाव हो जाता है जैसे किसी चीज से, वो नहीं होना चाहिए। जैसे पैसेंजर का आपने एग्जांपल दिया, वो बहुत एग्जांपल अच्छा था कि हम कहीं भी जर्नी करते हैं या होटल में जाते हैं या रूम में रहते हैं तो कोई चीज अपने साथ नहीं लाते। इसी तरह किसी भी चीज से मिलो जुलो, चाहे घर में रिलेशन है, लेकिन उससे डिटैच हो जाओगे। जी थैंक यू। और किसी को कोई शेयरिंग हो या आप अनम्यूट कीजिए नयनतारा बहन। हाँ सिस्टर, हम बोल रहे थे कि यही मेन फोकल पॉइंट है बाबा का, नॉलेज का यही फाउंडेशन है। इसलिए जितना भी क्वेश्चन करें, लेकिन ये पॉइंट का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कोई गुरु और महात्मा का तो ज्ञान है नहीं, ये परमात्मा का ज्ञान है। और परमात्मा जो ज्ञान देते हैं अति गुह्य ज्ञान है। और इसको अगर ये पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं, बाकी मुरली समझने में उसको, जैसे ज्ञान योग धारणा सेवा, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए इसको हम बस एक रिक्वेस्ट करना चाहते थे, किसी को अगर डाउट हो कुछ हो तो प्लीज इसको इसी समय में कर लीजिए। क्योंकि बाबा रोज मुरली में बोलते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझ आपको याद करो। ये जब समझ में आया, जैसे हमारी लाइफ में इतना बड़ा रहस्य, जैसे जीवन का रहस्य खुल गया। तो हम तो ये बहुत ही जैसे कि महीन और इम्पोर्टेंट है। तो यही बताना चाहते थे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू नयनतारा बहन। किसी और को कुछ शेयर करना है? जी आप माइक अनम्यूट कीजिए अनीता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, आज की क्लास में तो जो आपने बताया है कि जो रूहानी ज्ञान है वो हमें क्यों जरूरी है। अब दीदी देखिए, ये जो बातें हैं ना, जिन जो ज्ञान से जुड़े हुए हैं उनको तो समझ में आ जाती है। अब जैसे हमें समझ में है बहुत, लेकिन हम जिस परिस्थिति में काम करते हैं, जिस वातावरण में काम करते हैं, जिस फैमिली के साथ काम करते हैं, अगर उनको तो इस ज्ञान की नॉलेज नहीं है और ना ही वो लेना चाहते हैं,
तो फिर उनके साथ कैसे किया जाए? जी देखिए, हमको पहले अपनी उन्नति करनी है, वो लेना, हमें किसी की इस वक्त परवाह नहीं करनी है। आप खुद अपनी स्थिति अच्छी रखिए, आपसे दूसरों को लाइट मिलेगी। हम जैसे जैसे इस सेशन में आगे बढ़ेंगे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले क्या भी सिचुएशन हो हम उसको थोड़ा समझेंगे। अभी आने वाली क्लासेस में हमारे ड्रामा के ऊपर भी क्लैरिटी मिलेगी और सब कुछ हम स्पष्टता से बताएंगे आपको। और एक और आपको एक सुझाव देना चाहेंगे सभी को कि इसका रिकॉर्डिंग शायद हम इवनिंग तक भेजेंगे, तो एक बार इस क्लास को गो थ्रू जरूर करिए और फिर नेक्स्ट क्लास में आइए। जैसा हमने बताया ये लास्ट सो फास्ट में जाने का, तीव्र गति से आप इसको ट्रैवल कर सकते हैं, पुरुषार्थ है, लेकिन ये एक्यूरेट प्रैक्टिस हम आपको बताएंगे। और अभी फिलहाल हम ये बोलेंगे अनीता बहन, अभी आपका जो भी सिस्टम है, दूसरे ज्ञान में आए नहीं आए हमको इस वक्त किसी की परवाह इतनी नहीं करनी है, वो आएंगे, लेकिन पहले हम पहले उठ जाएं तो हमारे उठने से वो भी उठ जाएंगे। उठना यानी उन्नति करना। हाँ, तो अभी हम अपनी स्थिति अच्छी रखें, हम उस कॉन्शियसनेस में, उस चेतना में आए, वो चेतना दूसरों को फटाफट जगा देगी, उसकी आप फिक्र नहीं कीजिए। हम पहले उस चेतना में पहुंच जाएं, ज्ञान को अच्छे से समझ लें, क्लैरिटी में आ जाएं, और फिर आप देखिए इसको, योग को प्रैक्टिस कीजिए। ये योग बहुत कुछ भी कठिन नहीं है, जरा भी कठिन नहीं है। हम अभी योग करेंगे थोड़ी देर में, कैसे करना है वो प्रैक्टिस हम आपको अभी बताते हैं, और वो क्या है ये भी बताएंगे। और किसी का माइक, अनीता बहन क्लियर है? हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ, तो हाँ जी, ओम आने शांति। वाले सेशंस में हम आगे भी बातचीत करेंगे और क्लियर करेंगे। आज थोड़ा जूम ने भी तकलीफ दिया है, पर ड्रामा में ये सब विघ्न पड़ते हैं, हमको क्रॉस करके आना है। कल नहीं करेगा, हम ये होप करते हैं, क्योंकि चालू हो गया हमारा सेशन। जी और किसी का कोई शेयरिंग हो या कमेंट या कोई पूछना चाहता हो, आप ये छोटे छोटे ड्राइंग्स देख आप नोट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ऐसे ड्राइंग्स आप नोट कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहता है। जी एक माइक अनम्यूट हुआ है, आप बात करना चाहेंगे गैलेक्सी में? हाँ, मैं बोल रही थी, आपने जो इतना डीपली समझाया, एक पैसेंजर का जो आपने एग्जाम्पल दिया है, वो रियल में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, और उससे हमको बहुत सीखने को मिला है। और ये आपने बहुत अच्छी क्लास दी है, जो आज फर्स्ट डे काफी क्लिक हुआ है माइंड में, और लग रहा है कि हाँ, ये सब चीजें बहुत अच्छी और इजी और बहुत पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू। तो एक छोटी सी कहानी बताते हैं, कहानी नहीं है, छोटे से पैराग्राफ है, शायद सबको पता हो कि एक व्यक्ति था जो चट्टान से गिर रहा था। चट्टान से गिर रहा था और गिरते गिरते उसके हाथ में एक डाली आ जाती है, उसके हाथ में एक डाली आ जाती है। अब और वो देखता है, अपने आप को बचाना चाहता है, आवाज लगाता है बहुत जोर की। अब वो वहां, वो ऐसी जगह थी जहां कोई नहीं रहता है, बहुत लोगों इधर उधर देखता है कि कोई मदद को है, कुछ भी नहीं होता। तो क्या करते हैं लास्ट में, मरता क्या ना करता, हाँ, लास्ट में कौन याद आता है? भगवान याद आते हैं, है ना, लास्ट में याद आते हैं। तो वो भगवान को याद करता है कि अब मुझे बचा लो। तो भगवान तो आते हैं, भगवान आए, दिल से याद किया ना, तो भगवान आए और उसने बोला कि क्या चाहिए, मैं गिरने वाला हूँ, मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बचाता हूं मैं, ये डाली छोड़ दो। तो एक लंबा साइलेंस हो जाता है, डाली छोड़ दो, मैं बचाने को बोल रहा हूँ और भगवान कह रहे डाली छोड़ दो। तो अब वो क्या करेगा, लास्ट में फिर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना भगवान को, और तो कोई चारा नहीं है। तो उसने बहुत ट्रस्ट करके, बिल्कुल विश्वास करके, ठीक है अब कह रहे हैं और क्या करेगा, वो वैसे भी मरने ही वाला था, तो उसने छोड़ दी डाली। जैसे ही उसने डाली छोड़ी,
वो ग्राउंड जो था 3 फीट नीचे था, वो जमीन सिर्फ 3 फीट नीचे थी। वो तो नहीं देख सकता, वो तो लटका हुआ था ना, उसको नहीं पता था, सिर्फ 3 फीट नीचे थी और वो बच जाता है। अब वो चाहे तो फिर से वो डाली पकड़ के नीचे आके खेल कूद कर सकता है। तो हम आपसे पूछते हैं, आप लोगों ने कोई डाली तो नहीं पकड़ी? आप समझ रहे हैं मैं किस डाली की बात कर रही हूँ? यस, नहीं नहीं पकड़ी, कोई डाली नहीं पकड़ के रखते, छोड़ दी सभी डाली। हाँ, सभी डाली छोड़ दी। हाँ, कौन कौन सी डालियां हैं? किसी ने कोई पकड़ी हो तो अच्छा है, सबको पता चलेगा ना कौन कौन सी डालियां हैं। कोई डाली डालियां कीर्ति तो बहन बहुत आपने रहती हैं कोई? फिर। आप टाइप कर सकते हैं, कोई अगर बताना चाहे तो। किसी ने कोई डाली, क्या क्या डालियां होती है? अटैचमेंट, हाँ ये लगाव किस किस चीज से, किस चीज का अटैचमेंट रहता है? कौन सी डाली हमने पकड़ी तो नहीं? घर चाहिए किसी ने बोला जी, घर से अटैचमेंट, हाँ लोगों से। फिर और कौन कौन सी डालियां पकड़ी हुई है? पैसे से जी, डॉग से, कुत्ते से भी है, डॉग से, फैमिली, चिल्ड्रन, ये सारी डालियां हैं जी। दे अभिमान, हाँ, दे अहंकार, देह की डाली जी। बहुत सारी डालियां पकड़ी है। ये समय है हम ये सारी डाली छोड़े, पर कैसे छोड़े? आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी देर हम इस गेस्ट कॉन्शियसनेस में आएंगे, ठीक है? थोड़ी देर के लिए, ठीक है? किसी ने कितनी भी डाली पकड़ी हो, लेकिन थोड़ी देर आप अपने आप को यहाँ पर मेहमान समझेंगे। हम इस प्रैक्टिस में चलते हैं। अलर्ट होकर बैठ जाएं। ये भी नहीं कहना है मैं आत्मा हूं, ये भी छोड़िए, ये सब नहीं करना है। केवल थोड़ी देर समझिए कि हम यहाँ पर मेहमान हैं। मेहमान यानी कि आप जहां भी बैठे हैं, जिस घर में भी हैं, जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, सब कुछ, ये सारी चीजें आपके इस्तेमाल के लिए है, यूज कर सकते हैं आप। यहाँ कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी नहीं, पैसा नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, आप सब यूज कर सकते हैं, सब में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते, एक अणु भी नहीं, एटम भी नहीं। यहाँ आपके पास ना तो कुछ खोने को है, ना कुछ पाने को है, क्योंकि आप ऑलरेडी फुल हैं, गेस्ट यानी फुल। तो गेस्ट के लिए हर क्षण मजे का क्षण होता है, हर क्षण। वो ट्रस्टी होके रहता है, मेहमान बन के रहता है, उसको पता है कि यहाँ से उसकी एंट्री हुई है और यहाँ से उसको बाहर निकलना है। अगर एग्जिट है, किसी का भी एग्जिट यानी निकास है, तो वो इस दुनिया में गेस्ट है। गेस्ट फ्री रहता है एक ट्रस्टी की एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। कुछ भी अपना नहीं उसका, लेकिन सब चीज में शामिल, सबके साथ प्रेम से रहता है, शांति से रहता है, खुशी से रहता है, हर चीज इस्तेमाल करता है, लगाव मुक्त लेकिन शामिल। ऑफिस भी जाता है वो, बच्चे भी संभालता है,
लेकिन याद रखता है कि उसका एग्जिट है, वो यहाँ मेहमान है। तो हर क्षण उसके लिए एक तोहफा हो जाता है। गेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस घर में कुछ मरम्मत करनी है या नहीं करनी है, वो करेगा भी तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ट्रस्टी के साथ। तो कितनी अच्छी बात है कि हम यहाँ सब गेस्ट हैं, फ्री। सब इस दुनिया में हम यहाँ गेस्ट हैं। गेस्ट कॉन्शियसनेस, चेतना हमें फ्री करता है बंधनों से। थैंक यू। तो देखिए, आप अगर 1 मिनट भी इस अनुभव में आते हैं, आधा गेस्ट नहीं, पूरा गेस्ट 1 मिनट भी इस अनुभव में आते हैं, तो क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है। देखिए, हम सटीकता, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। जब हम 1 मिनट भी इस प्रैक्टिस में आते हैं, तो उस एक क्षण में हम बंधन मुक्त होते हैं, इच्छा मुक्त होते हैं। उस 1 मिनट में, उस 1 मिनट के भीतर हम बंधन मुक्त, इच्छा मुक्त होते हैं। और वो स्थिति हमारे अंदर के विजडम, समझ को, शक्तियों को और गुणों को बाहर निकालता है। वो एक क्षण, लेकिन एक्यूरेट। हमने कहा साइंस कमाल करता है, तो स्पिरिचुअलिटी है उससे भी ऊपर है, वो धमाल करता है। तो ये 1 मिनट की प्रैक्टिस हमें बंधन मुक्त करती है, क्योंकि ये क्षण होता है जब हम विकारों से भी मुक्त होते हैं, वाइसलेस होते हैं, डिजायरलेस और सॉरोलेस। वो 1 मिनट में हम दुख से परे हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते आप 4 घंटे योग करें, 8 घंटे करें, पर क्या इंपॉर्टेंट है वो 1 मिनट की क्वांटिटी, क्योंकि उस समय सोल जागृत, ऊंची चेतना में होता है, और वो ऊंची चेतना अंदर के भीतर के सारे पावर्स को बाहर निकालती है। कई लोग सोचेंगे इतने सालों से ज्ञान में चलते हैं या कम सालों से चलते हैं, अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप इस प्रैक्टिस को करके देखें। ये होमवर्क है, करेंगे सब होमवर्क। 1-1 मिनट गेस्ट कॉन्शियसनेस में। मैं आत्मा नहीं करना, मैंने ये भी नहीं बोला कि आप मैं आत्मा हूं करिए। गेस्ट हैं, आपको पता है आप सोल हैं या नहीं भी हैं, लेकिन गेस्ट हैं यहाँ पर। देखिए, किसी भी आप शहर में जाएंगे ना, मान लीजिए आप यहाँ से स्विट्जरलैंड जाते हैं या गोवा जाते हैं, हाँ, आप उनको देखकर पता लगा सकते हैं कौन यहाँ पर टूरिस्ट है और कौन यहाँ का लोकल रहने वाला है। पता लगा सकते हैं नहीं? कौन कहता है पता लगा सकते हैं? हमें लगता है बड़े आसानी से पता चल जाता है कौन यहाँ पर टूरिस्ट है और कौन यहाँ पर लोकल रहने वाला है। कैसे पता लगता है? क्या कहेंगे आप, कैसे पता चलता है? टूरिस्ट यानी गेस्ट, कैसे पता करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा लूंगी, क्योंकि हमारे जूम ने बहुत तकलीफ दिया हमें। उनकी लैंग्वेज से जी। जी, और किसी ने कहा मौज में रहते हैं। और क्या जवाब आ रहा है हम देखते हैं। और कोई कहना चाहेगा? लैंग्वेज यानी हम समझते हैं कि जिस तरह से वो बात करते हैं बहुत अच्छी लगती है बात। वो क्यों बात अच्छी लगती है वो भी हम अब बात करेंगे। और कोई ट्राई करना चाहेगा? जी। हम भी इस दुनिया में टूरिस्ट हैं। देखिए, टूरिस्ट जो होता है ना, आप देखिए कहीं भी जाएगा ना, वो शक्ल से पता चल जाएगा, खिला हुआ चेहरा माना गेस्ट है यहाँ पर, हाँ। और जो लोकल लोग होंगे वो गोवा में भी ऐसे मुरझाए हुए चेहरे वाले घूम रहे होंगे, लेकिन टूरिस्ट को हर क्षण मौज लगता है।
तभी वो कैमरा लेके घूमता है और ऐसे पिक्चर खींचता है, हम भी सोचते हैं पता नहीं किसकी किसकी पिक्चर खींचते रहते हैं ये लोग, कुछ होगा भी नहीं इसमें क्या है हमें लगता है, पर उसको उसमें भी कुछ दिखता है, उसमें भी उसको दिलचस्पी, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उसको। तो ये फर्क है टूरिस्ट में और लोकल लोगों में, जो वहां के रहवासी होते हैं। गोवा में जाइए तो पता चल जाएगा कौन टूरिस्ट है कौन लोकल वाला है। हंसता हुआ चेहरा यानी टूरिस्ट, गेस्ट, मेहमान। तो ये गेस्ट की मानसिकता में जब हम आते हैं थोड़े थोड़े, तो ये हमारे इनर पावर्स को लॉक करते हैं और फ्री होते जाते हैं, हम धीरे धीरे फ्री होते जाते हैं बंधनों से। आपको अलग से नहीं करना, आज इसका बंधन काटूं कल उसका बंधन काटूं, इस फिर तीसरे दिन नहीं करना, ये हमको सब में शामिल होना है, पर मन से गेस्ट की तरह रहना है, फ्री एंड हैप्पी, खुशी से। हमारे भारत में एक कहावत है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो है वो भगवान का रूप होता है। हमने तो इसको बहुत ही लिटरल सेंस में ले लिया, यानी कि जो मेहमान आते हैं वो भगवान समान है। ठीक है, आप जरूर मेहमान नवाजी कीजिए उनकी, मना नहीं करते हैं, लेकिन रियल अतिथि जो है हम सोल को कहते हैं, यानी आत्मा को कहते हैं। जब तक वो ये याद रखता है कि वो अतिथि है, अतिथि देवो भव, जब तक उसे याद है वो अतिथि है, वो देवता का दर्जा प्राप्त करता है। और जैसे ही वो भूल जाता है वो अतिथि है, उसका पद नीचे गिर जाता है। जब तक उसे याद है वो अतिथि है, तब तक वो देवता समान, देवता जैसे रहता है, वैसे उसकी ट्रीटमेंट होती है। लेकिन जब भूल जाता है वो कौन है, उसका पद नीचे गिर जाता है। तो रियल अतिथि जो है, जो सेल्फ है, जिसको हम सोल या आत्मा कहते हैं, जिस नाम से भी, वो रियल गेस्ट है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, किसी को कुछ शेयर करना है या कोई कुछ कहना चाहेगा, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे और कल टाइमली शुरू भी करेंगे। किसी का कोई शेयरिंग, क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप पूछ सकते हैं अभी। जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ये गेस्ट कॉन्शियसनेस को, ये आपका होमवर्क है, आज करिएगा और कल हम आपसे जरूर इसकी शेयरिंग और अनुभव सुनेंगे। गेस्ट हमें तभी याद रहता है जब हमारा यहाँ से एंट्री होती है और हमारी ऐसे एग्जिट होती है, बाहर निकलने का रास्ता। कई बच्चे होते हैं ना, आप देखेंगे, हाँ, बच्चों को मेले में लेके जाते हैं ना, वो मेले में आते हैं बड़े मजे से आते हैं, हाँ, मेले में ये चीज देखते हैं वो चीज, इतना खुश हो जाते हैं वहां पर। और जब आप उनको बाहर लेके जाएंगे ना, वो रोने लगते हैं जोर जोर की, नहीं जाना करके। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे हैं, उनको पता नहीं है बड़ा नक्शा क्या है, यहाँ से आना है और इस समय यहाँ से बाहर निकलना है। उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता, उनको लगता है यहीं पे रहना है हमको। बड़े लोग होते हैं, उनको समझ होती है हम आए हैं थोड़ी देर के लिए, वो एंजॉय करते हैं, मेले का टाइम खत्म, वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं कि यहाँ से जाना नहीं है। तो होता क्या है, उनको खींच के लेके जाना पड़ता है, वो रोते रोते घर जाते हैं। और फिर क्या होता है, आप लगता है कि अगली बार से इसको मेले में कभी नहीं लेके जाना, ये जाता है तो रोता है। तो ये रोने की वजह से वो जितने समय वहां पर है वो रोने में ही बिता देता है, और अगली बार से उसको वहां पे जाने को लेके भी नहीं जाए। लेकिन जो समझदार होते हैं, आते हैं, खूब मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर एग्जिट, वहां से बाहर, रिटर्न जर्नी। और फिर नेक्स्ट टाइम एंटर, फिर मेला लगता है फिर आएंगे, लेकिन उस बच्चे को तो नहीं लेके आएंगे ना, क्योंकि वो रोता है। तो ये दुनिया भी ऐसे ही है, हम अंदर आए हैं, लेकिन अगर हम भूल गए हैं कि हम यहाँ पर मेहमान हैं, तो यहाँ रहते हुए भी रोएंगे, जाते हुए भी वही हाल है। ये दुनिया भी वो मेला है
हम यहाँ आए हैं, एंटर हुए हैं एंजॉय करने के लिए, टूरिस्ट बनकर, लेकिन क्या किया, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, पैसा, पद, पोजीशन। और फिर जब तक यहाँ रहते डरे डरे से, असुरक्षित मानसिकता, कोई ले ना ले, कोई चुरा ना ले, कोई तोड़ ना दे, फिर जाते भी ऐसे ही है, उस बच्चे की तरह जो भूल गया है कि बाहर का रास्ता भी है एक। तो बहुत वंडरफुल बात है, यहाँ पर हम सब यहाँ पर मेहमान हैं, तो खूब एंजॉय कीजिए, शामिल होइए। यहाँ पर कुछ भी आपका नहीं है, इसको याद रखिए, लेकिन जो भी चीज है इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए हम यहाँ पर गेस्ट हैं। तो हम इस सेशन को यहाँ पर एंड करेंगे, और आप अपना होमवर्क जरूर कीजिएगा। कुछ भी शुरू करना होता है, कभी विघ्न आ जाता है, पर हम सब पार करके आते ही हैं। हम जहां भी पहुंचे हैं आज अनुभव से पहुंचे हैं, ट्रैवल करके, यात्रा करके पहुंचे हैं। हम ट्रेन प्लेन की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी आवाज कट रही है। आप कुछ शेयर कर जी।